तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया किंगडम प्रोटिस्टा। तो मोनेरा हम लोग ने पढ़ लिया। तो लास्ट क्लास हेट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ा तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग नया स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो 2 किंगडम सिस्टम के बाद जब 3 किंगडम सिस्टम आया तो जो किंगडम ऐड किया गया था तीसरा किंगडम वो था प्रोटिस्टा। यानी मोनेरा से पहले जो किंगडम आ गया था वो क्या था? प्रोटिस्टा। और इस किंगडम को प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने किया क्या? जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो इसके पहले प्लांट और एनिमेलिया के अंदर प्लेस किए गए थे दोनों डिफरेंट किंगडम के अंदर, और 2 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो वहां से उसे आइसोलेट किया गया और सारे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हो या इवन फंगस की कैटेगरी में आते हो, उन सबको प्लेस्ड किया गया और एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसे प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रपोज किया हैकेल ने। फाइन। तो इस किंगडम में क्या है? इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स जैसे हो, ठीक है, यानी जिन्हें हम लोग प्रोटिस्टन एल्गी कहते हैं, या एनिमल्स हो जिन्हें हम लोग प्रोटोजोन्स के नाम से जानते हैं, और फंगी जिन्हें हम लोग स्लाइमोल्ड्स के नाम से जानते हैं। इन सबको इस किंगडम के अंदर क्या किया गया? प्लेस कर दिया गया। प्लांट्स को, एनिमल्स और फंगी, और सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा जो है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, यानी कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सारे प्लांट्स की बात हो रही है, सारे एनिमल्स की बात हो रही है, और जितने भी फंगस हैं जो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके बीच और मोनेरन के बीच ये कनेक्टिंग लिंक है। अब मोनेरा में कौन आ रहा है? इसमें कौन आता है? मोनेरा में अगर हम लोग देखें तो मोनेरा में सारे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यहां पे कौन आता है? सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे, ऑल प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बैक्टीरिया में भी आप ग्रुपिंग करेंगे तो आर्की बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो सारे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसमें हम लोग प्लेस कर देते हैं? मोनेरा में। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के लिए हमारे पास 3 अलग अलग किंगडम है, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा है क्या? इन दोनों के बीच का, यानी इनके बीच का और इनके बीच का, मोनेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो पहले प्रोकैरियोट्स, देन यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड देन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इसीलिए प्रोटिस्टा को सारे ही मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का, जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इनका एंसेस्टर के तौर पे कंसीडर करते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। फाइन, ये बात समझ में आ रही होगी कि प्रोटिस्टा बीच में है और एक तरफ मोनेरा और दूसरी तरफ सारे ही मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फंगस हो। हैबिटेट की बात करें, कहां ये मिलेंगे, तो ज्यादातर जो है वो एक्वेटिक होते हैं। कैसे? एक्वेटिक होंगे, और ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और सी वाटर में भी आपको मिलेंगे, यानी मैराइन वाटर के अंदर भी पाए जाएंगे। इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल में, साथ ही साथ पैरासिटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट की बॉडी के अंदर या उनके सरफेस पर मिल सकते हैं, यानी ज्यादातर केस में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में इनसाइड द बॉडी होंगे, तो पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें, चूंकि सभी के सभी यहां पे प्रोटिस्टन जो हैं ये क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। तो अगर यूकैरियोट्स हैं तो वेल डेवलप्ड यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जहां पर प्रोकैरियोट में हम लोग पढ़ लेते न्यूक्लियोइड की जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड कहते थे। तो उस न्यूक्लियोइड के चारों तरफ यहां पर क्या है? सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन या वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साथ ही साथ दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी यहां पर प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में कौन आ जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके अलावा गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एटसेट्रा, ये सभी यहां प्रेजेंट हो गए। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लोकोमोटरी ऑर्गेनल की बात करते हैं, लोकोमोशन के लिए किस किस तरह के यहां पे ऑर्गेनल प्रेजेंट है?
तो सीलिया हो सकती है कुछ केस में, कहीं फ्लैजुला होगी, जैसे यूग्लिना में आपको फ्लैजुला मिल जाएगा, सीलिया आपको पैरामीशियम में, सीडोपोडिया अमीबा के अंदर बनता है, या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, कहीं मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है, जैसे पेलिकिल, ठीक है, प्रोटीनियस और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है यूग्लिना के केस में, जो मूवमेंट में मदद करती है या लोकोमोट करने में मदद करती है। तो लोकोमोशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कहीं सीलिया, फ्लैजिला, वेल डेवलप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कहीं मेम्ब्रेन का जो प्रोटूबरेंस होता है या उसमें एक तरह जो स्वेलिंग होती है जो फूड कैप्चरिंग में मदद करती है, सीडोपोडिया, और कहीं कहीं फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ही मदद कर रही है। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पे 3 कैटेगरी दी गई है। एक ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक मोड होगा, फोटोसिंथेटिक मोड होगा न्यूट्रिशन। सेकंड है मिक्सोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक का मतलब दोनों कैटेगरी हो सकती है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक। ये आपको मिलेगा यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं प्लांट्स की तरह से, उनके अंदर क्या है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और अगर क्लोरोप्लास्ट डिजेनरेट कर जा रहा है तो वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हम लोग मिक्सोट्रॉफिक जो शो करता है, जैसे यूग्लिना की अगर बात करें तो यूग्लिना जो है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है कौन, यूग्लिना, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ही शो कर रहा है। तीसरी कैटेगरी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में अलग अलग हो सकती है, होलोजोइक हो सकती है, सप्रोफिटिक कंडीशन हो सकती है, पैरासिटिक मोड हो सकता है, या प्रेडेटरी हम लोग होलोजोइक में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ये अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक पैटर्न में मिलेंगे। वही मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ ऑटोट्रॉफिक भी मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कितनी तरह से रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। तो एक तो एसेक्सुअल हो गया, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंपली क्या होती है, जो पेरेंटल सेल है उसी से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, किसी तरह के गैमेट के फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मियोसिस नहीं हो रही है। तो ये बाइनरी फिजन होगा जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। मल्टीपल फिजन जहां पे एक सेल मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड होगी। प्लाज्मोटोमी, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। तो ये अलग अलग पैटर्न मिल रहा है आपको किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो सिनगैमी यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन, और सेकंड क्या है, कंजुगेशन टाइप है। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन जो है गैमीट की मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ये आपको फंगस में भी ये कैटेगरी मिल जाएगी, एल्गी में मिल जाएगी। जैसे आइसोगैमस टाइप, जहां पे दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, यहां पर मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, और मूवमेंट अगर दोनों कर रहे होंगे या दोनों में मूवमेंट नहीं हो रहेगा। जैसा मोनोसिस्टिस एग्जांपल दिया गया। एनाइसोगैमी, इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिफर करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है सिराटिस। ऊगैमस टाइप, ऊगैमस ह्यूमन में ही पाया जाएगा। यहां पर क्या होगा, फीमेल गैमेट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, मतलब स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको मिलेगा कहां, प्लाज्मोडियम में। तो तीनों पैटर्न आपको दिख रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप पाया जा रहा है। सिनगैमी। कंजुगेशन, बैक्टीरिया में जिस तरह से कंजुगेशन था, कुछ उसी तरह का कंजुगेशन होगा, थोड़ा सा अलग होगा। यहां पे टेम्परेरी यूनियन होगा किसका, 2 अलग अलग सेल का, अलग अलग मतलब एक ही स्पीशीज की 2 सेल का, और फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। एग्जाम्पल पैरामीशियम का दिया हुआ है। लाइफ साइकिल पैटर्न देखें तो जो लाइफ साइकिल पैटर्न है, एक पैटर्न में लाइफ साइकिल शो करती है जाइगोटिक मियोसिस, जहां पे डिप्लॉयड जाइगोट क्या करता था, मियोसिस करेगा और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फिर से डेवलप होंगे, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ये केस आपको थैलोफाइट्स यानी एल्गी में भी मिलता था, जहां पे मोड ऑफ लाइफ साइकिल जो थी हैप्लॉन्टिक थी। एग्जांपल यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या डाइनोफ्लैजिलेट है, सेलुलर स्लाइम माउल्ड है। गैमेटिक मियोसिस की बात करते हैं। गैमेटिक मियोसिस में क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बाय द मियोसिस हो रहा है, गैमेट में नहीं मियोसिस हो रहा है। यहां जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या, जाइगोट मियोसिस कर रहा है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है, ये मियोसिस करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या करेगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। इस केस में गैमेटिक मियोसिस में ऐसा नहीं हो रहा कि गैमेट करेंगे, गैमेट तो ऑलरेडी हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट बनने के लिए, मेल और फीमेल गैमेट बनने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी होता है या जितने हायर
प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो वहां गैमेटिक मेयोसिस आपको मिलेगी। एग्जांपल्स यहां पर देखें तो प्रोटोजोअन्स हैं, डायटम्स हैं और ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड हैं। फाइन, तो ये हो गया जनरल फीचर्स अबाउट द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हम लोग बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगर मेजर देखें तो 3 ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं टोटल 5 आपको ग्रुप दिखाई देगा। नंबर 1 क्राइसोफाइट्स, नंबर 2 डाइनोफ्लैजिलेट्स, नंबर 3 यूग्लिनोइड्स, नंबर 4 स्लाइम माउल्ड्स और नंबर 5 प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला नंबर किसका हो गया? क्राइसोफाइट्स का। नंबर 2 हो गया हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। नंबर 3 है हमारे पास यूग्लिनोइड। नंबर 4 है हमारे पास स्लाइम माउल्ड। तो ऊपर वाले दोनों को हम लोग प्रोटिस्टन प्लांट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं या एल्गी भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों जो है यानी क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट। स्लाइम माउल्ड को हम लोग प्रोटिस्टन फंजाई भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टन फंजाई। और एक ग्रुप और बचा, मैं यहां लिख देता हूं 5th नंबर पे, प्रोटोजोअन्स। इनको आप प्रोटिस्टन एनिमल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको सारे ही एनिमल का एंसेस्टर माना जाता है। मतलब प्रोटिस्टा में वो सारे ही मेंबर्स या उस तरह के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं जो इनके क्या कहते हैं, सारे ही मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के एंसेस्टर हैं। और प्रोटिस्टा के एंसेस्टर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग मोनेरा को। तो ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।